हेलो बच्चों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी की पहला चैप्टर ज्योग्राफी भूगोल। इसका चैप्टर का नाम है सौरमंडल। तो आइए सौरमंडल के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। सौरमंडल उसे कहते हैं जो सूर्य के 8 ग्रह, जो पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, ये सब मिलाकर इनको सौरमंडल कहते हैं। तो चलो आइए देखते हैं सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल, सबसे पहला ग्रह जो सूर्य, एक तारा है, और इसके ये एक तारा है, और इनके ग्रह ये है शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, इसको मर्क्यूरी भी बोलते हैं, है ना। ये सबसे गर्म ग्रह में आता है। और परिक्रमा और घूर्णन के बारे में आप जानते हो। परिक्रमा ये होती है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसको परिक्रमण बोलते हैं। और गुणन का मतलब ये होता है जो अपने अक्ष पर घूमती हो, उसे गुणन कहते हैं। जैसे कि परिक्रमा, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा बुध, इसको परिक्रमण कहते हैं। और ये अपने ही अक्ष पे, मतलब खुद के अक्ष पे घूमे, उसे गुणन करते हैं, ठीक है। और जो बुध का ये क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में, जो सीटेट एग्जाम में कई बार पूछते हैं, इनके डे और ये गुणन। तो बुध का परिक्रमण है 88 दिन, और गुणन है जो अपने अक्ष पे घूमती है, ये 59 डे, यानी 59 डे अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक है। अगला पढ़ेंगे अपन शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह बोलते हैं, बोर का तारा। और इसको और हाँ, पृथ्वी, इसको है ना पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं शुक्र को, है ना। याद रखना, 3 है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी की बहन शुक्र, बोर का तारा शुक्र, ठीक है। इसको इंग्लिश में वेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। इसका परिक्रमण जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है 255 दिन, ठीक है। और गुणन जो अपने अक्ष पे घूमता है सबसे ज़्यादा, ये सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा, ये आप नोट कर लेना, सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा समय लेता है अपने गुणन में, मतलब अपने अक्ष पे घूमता है ये 243 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आईएमपी कर लेना, ठीक है। अगला नंबर आता है पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है। पृथ्वी के बारे में आप जानते हैं, नीला ग्रह है जो तीसरे नंबर पे आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सौरमंडल में तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का बहुत इंपॉर्टेंट, पृथ्वी के तो आपको याद होना चाहिए। पृथ्वी का परिक्रमण जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है 365 दिन। और जो इसमें पॉइंट भी है, जो लीप ईयर आता है, जो 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, उसको बोलते हैं 366 डे, है ना। एक लीप ईयर आता है, वो याद रखना आपको, 4 साल में एक बार आता है वो। उसको आप 24 घंटे 23 मिनट, तो उसमें थोड़ा सा लीप ईयर आता है, आपको बताऊंगा मैं आगे, अपन जब अगले पढ़ेंगे लीप ईयर पढ़ेंगे उसमें। तो उसका जो अपने अक्ष पे घूमती 24 घंटे, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है पृथ्वी 24 घंटे। इसके पास एक चंद्रमा है। क्या? एक चंद्रमा है इसके पास, ये याद रखना। इनके पास नहीं, बुध और शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है, ठीक है। अगला सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना, मंगल। अगला आता है मंगल। ये मंगल जो है ना सबसे ज़्यादा लाल ग्रह है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को बोलते हैं मार्स। ये इसकी परिक्रमा सूर्य के चारों ओर घूमता है 647 दिन। और गुणन का इसका और पृथ्वी का सेम ही है, 1 डे, 24 घंटे, मतलब उसमें मिनट आपको आसपास मिल जाएगी, ज़्यादा अंतर नहीं आता है, 1-2 मिनट का अंतर रहता है, एक दिन का है। उसके बाद चंद्र 2 है, डिमोस और फोबस।
ये नाम के दो चंद्रमा है। इसके बारे में अपन और विस्तार से आगे से पढ़ेंगे। मंगल हो गया। अगला आता है मंगल और बृहस्पति के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भले नोट कर लेना। सीटेट में बहुत बार पूछा गया है, सीटेट में ये क्वेश्चन आया गया है। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? जो पृथ्वी की उपग्रह तारे और इनको छोड़कर जो छोटे छोटे उपग्रह रहते हैं, जो पृथ्वी की नहीं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है ना? क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं पता चल गया ना? जो छोटे छोटे पिंड रहते हैं, छोटे छोटे पिंड और असंख्य पिंड रहते हैं जो सूर्य के चारों ओर ग्रह मतलब चक्कर लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसके बीच में है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ है। मंगल ग्रह और बृहस्पति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किनके बीच में घूमते हैं? तो ये ना मंगल और बृहस्पति के जुपिटर, इनके बीच में घूमते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अगला कौन सा है बच्चों? बृहस्पति। जुपिटर है सबसे बड़ा ग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा बिग। सबसे छोटा अगर आए तो बुध करना। सबसे छोटा बुध ग्रह मरक्यूरी। अगर बड़ा पूछे तो बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसकी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा 11 साल 11 माह, क्वेश्चन आया हुआ है। आप 11 माह ये पूरा याद रखना अपने, 11 साल 11 माह। और इसे अपने अक्ष पे गुणन 9 घंटे 56 मिनट। INPA बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना क्वेश्चन, और हो सके NCERT किताब पढ़ लेना, आप देखेंगे। तो अब इसके चंद्रमा कितने हैं? 53। अभी शायद NCERT में 53 दे रखे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शनि के अभी फिलहाल में बृहस्पति के कम हो गए हैं। NCERT में अभी 53 दे रखे हैं, तो आप अभी NCERT के माध्यम से ही आप 53 लगा सकते हो। चेंज हुए उसके लिए मैं आपको बताऊँगा आगे। अगला बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अब आगे आता है शनि। आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, कोई क्वेश्चन सीक्वेंस में आता है। ठीक है, क्रम अनुसार। अगला ग्रह आता है, पहला, दूसरा, तीसरा पृथ्वी है, और चौथा मंगल है, पांचवा बृहस्पति है। ठीक है, और छठा आएगा शनि। इसको सटर्न बोलते हैं। ये पृथ्वी का, अगर इसके ये छल्ले, इसको छल्ले बोलते हैं, है ना? पीछे ये इसमें लगे हुए, ये छल्ले के आकार के रहते हैं, आपको दिख जाएंगे। इन सब में रहते हैं, ये इसमें भी छल्ले, इनमें छल्ले। अगर छल्ले वाले ग्रह पूछे जाए, क्वेश्चन अगर कभी आए कि कौन सा ग्रह जो छल्ले अपने आसपास जो बनाए जाते हैं, तो पृथ्वी को छोड़ के मंगल, ये इनमें नहीं है। बृहस्पति, शनि और यूरेनस, अरुण, इन तीनों में छल्ले बने जाते हैं। ठीक है, और जो पृथ्वी के परिक्रमा करता है शनि, परिक्रमा 29 साल 5 महीने। आप 29.5 भी लिख दो चलेगा। ठीक है, पर याद रखना 29 साल 5 महीने, मतलब 29 साल लग जाते हैं उसको करने में। आप सोच सकते हैं 29 साल में इंसान कहाँ का चला जाए। गुणन जो अपने अक्ष पे घूमती है 10 घंटे 40 मिनट। अपने अक्ष पे शनि जो घूमता है 10 घंटे 40 मिनट, याद रखना है ना। अगला, इसके बाद भी चंद्र अभी बहुत ज़्यादा हो गए। अभी NCERT में 53 दे रखे हैं। आप पहले 53 में अभी अपडेट हो गया है, आपको नई वाली NCERT में मिल जाएगा। 93 के लगभग पहुंच गए। सबसे ज़्यादा अगर चंद्रमा की संख्या कहाँ है, तो शनि के पास है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा चंद्रमा की संख्या कहाँ है? शनि के पास। मंगल के बाद 2 है, और बृहस्पति के पास 53 है, और शनि के पास 93 है। NCERT अभी अपडेट हो गया है ना, देख लेना आप। और अगला ग्रह कौन सा आता है जो 7वें नंबर का है? इसका नाम है यूरेनस। उसको अरुण, अपनी हिंदी में अरुण बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको यूरेनस बोलते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी से बहुत दूर है। सूर्य से बहुत दूर है। ठीक है, और ये दूरी होने के कारण
इसका परिक्रमण भी ज़्यादा ही होगा। इसका परिक्रमण 84 साल, मतलब आप 84 दिन, आप सोच सकते 84 दिन किसे कहते हैं। एक आदमी को पैदा होने में और बुढ़ापे मतलब मर जाता है, अगर 85 तक मर जाए तो भी उसको 1 साल लग जाएगा उसको, अगर घूमने में, अगर उसका जन्मदिन आए, आप सोच सकते हो। और अपने अक्ष पे गुणन 17 घंटे 14 मिनट, ठीक है। अरुण, यूरेनस, ये इसके चंद्रमा की संख्या 27 है, ठीक है। अगला पढ़ेंगे। अगला लास्ट है अंतिम सबसे दूर, इसका नाम है वरुण। हिंदी में वरुण पढ़ते हैं, इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना। इसी चंद्रमा की संख्या कितनी, 13। और अपने अक्ष पे गुणन कितना करता है, 16 घंटे 7 मिनट, ठीक है। और ये पूरे साल में चंद्र अपने पृथ्वी क्या बोले सूर्य की परिक्रमा करने में पूरा 164 साल लगाता है, 164 ईयर, ठीक है। ये सबसे अंतिम है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है जो सूर्य के सबसे दूर, उसका नाम है नेपच्यून, वरुण, ठीक है। अब इसमें आप पढ़ेंगे, एक आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपने ये पढ़ा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो सूर्य के सबसे नज़दीक, मतलब ये 4 ग्रह है, 4 आपको नाम याद रखना पड़ेगा। बुध है, एक मिनट देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं ना। बुध है, सीक्वेंस वाइज याद कर लेना आप भले। शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी के बाद आता मंगल। जो 4 ग्रह है ना, ये सूर्य के बहुत नज़दीक, मतलब बिल्कुल पास में है, और ये चट्टानों से बने जाते हैं। और ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या, आंतरिक ग्रह। इसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के बिल्कुल पास है, ये है ना चट्टानों से बनाए जाते हैं। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है जो चट्टानों से बनाया जाता है, और ये एक आंतरिक ग्रह है। अगर क्वेश्चन आए ऑप्शन में आपको भी दे दे, जैसे आपको ऑप्शन दे दे कि आंतरिक ग्रह कौन से है, बृहस्पति दे दिया, और बुध, शुक्र, बुध दे दिया, और शनि, यूरेनस, तो आप लगाओगे बुध, अगर आपके ऑप्शन में आता है। ये 4 ऑप्शन हमें आ रहा है तो ये आंसर आपका सही है। इनमें से कोई भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये आंतरिक ग्रह नहीं है, ये चट्टानों से बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला, अब हम बाहरी ग्रह है। आप ये बड़े भारी, जो बाहर, ये सौर मंडल से बाहर, मतलब कुल मिलाकर ये सूर्य से है ना, जो बाहरी मतलब बहुत दूर, बाहरी का मतलब बहुत दूर होते हैं, ये सूर्य से बहुत दूर और बड़े आकार के ये ग्रह है, इसको बाहरी ग्रह कहते हैं। ये काय से बने होते हैं, ये गैस तरल पदार्थ से बने होते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में आता है, बाहरी ग्रह किसे कहते हैं। बाहरी ग्रह का नाम आपको मैं लिख के दे दूंगा ना, एक बृहस्पति, बृहस्पति, एक, दूसरा शनि, ठीक है, तीसरा अरुण और वरुण, ठीक है, चौथा है ना, चौथा वरुण। ये 4 ग्रह तरल और गैस से बने हुए। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि गैस और तरल पदार्थ से बने हुए ग्रह कौन से हैं, तो आपको याद रखना बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह बृहस्पति से बने हुए। मतलब बृहस्पति जो बहुत सूर्य से बहुत दूर है, तरल और गैस से बने, गैस। इनमें क्या है कि बहुत ठंडे ग्रह है, जो आगे वाले थोड़ा गर्म, और ये सबसे दूर वाले जो ठंडे होते हैं। इनमें एक और ग्रह है जो आपको एक क्वेश्चन अभी तो देखो पूछा जाता है कभी कभार, एक प्लूटो नाम का ग्रह था, इसको यम भी बोलते थे, है ना। उसको मतलब वो बहुत दूर था, उसको क्या है वहाँ पे सैटेलाइट वगैरह नहीं जा पाती थी, जैसे या फिर या कोई खोज नहीं कर पाती थी, या बोना ग्रह भी बोलते उसको, प्लूटो यम। उसको 2006, ये तारीख भले लिख देना आप, 2006 सोवियत संघ के द्वारा उसे मतलब कुल मिलाकर समाप्त कर दिया। वो नोवा ग्रह था। अगर बाई चांस क्वेश्चन आता हो 2006, आप ये डेट डाल लेना, 2006 में सोवियत संघ द्वारा, जो रूस की सोवियत संघ द्वारा वहाँ पे कुछ परीक्षण नहीं कर पाने या दूर होने के कारण उसे
हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ये उसको हिंदी में अपनी भाषा में यम भी बोलते थे। और प्लूटो, प्लूटो ग्रह का याद है ना 2006, ठीक है। इसके बाद सौरमंडल के बारे में जो आप सेकंड वाइज याद कर लेना है ना, ये क्वेश्चन आते हैं सेकंड वाइज आपको याद करना पड़ेगा। पहला अगर कोई पूछे बुध, शुक्र, दूसरे नंबर का शुक्र, तीसरे का पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून। ये इनमें कंफ्यूज मत होना आप। यू पहले आएगा ना, यूरेनस का यू पहले आता है और एन बाद में आता है, ठीक है। ये आप कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना आप। एक, ठीक है। 8 ग्रह याद हो गए। पृथ्वी से ये दूरी के क्रम में अगर बड़े बोले तो बड़े में सबसे बड़ा आएगा बृहस्पति। बृहस्पति का शनि आता है, शनि के बाद यूरेनस आता है, उसके बाद आता है अरुण आता है, वरुण, और उसके बाद आता है अपने पृथ्वी आएगी, ठीक है। और बड़े और छोटे में याद पता है क्या, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है, बुध, ठीक है। गैस और तरल पदार्थ से कौन से गैस बने हुए हैं आपको पता है। गैस और तरल वाला कहाँ पे, ये रहा, इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये गैस से बने हुए हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। अगला अपन चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। टारगेट एजुकेशन सेंटर को आप अगर आपको अच्छा समझ में आया, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, और दूसरों को भी शेयर करना, दूसरों को भी जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करना। धन्यवाद।